Continue with the chapter rectification of errors. In this video we are going to discuss question number 18th. The under mentioned errors are located in the books of primer company after the preparation of trial balance. कंपनी ने ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद कंपनी को कुछ गलती के बारे में पता लगा और ये आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है. लास्ट में लिखा गया है पास रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर दी अबव एरर्स विद सस्पेंस अकाउंट. अब आपको जर्नल एंट्री में जहां जरूरत पड़े वहां आपको सस्पेंस अकाउंट लिखना है. जैसे जब हमने ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर पढ़ा तो हमने वहां डिस्कस किया कि कई बार हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होता, तो फॉर द टाइम बिंग हम एक सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं कि वो हमारा इक्वल हो जाए, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाए, सो दैट वी कैन गो विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. तो वो सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन किया है, अब उसको क्लोज भी करना होता है. तो ठीक है, सो जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज करेंगे जहां आपको उसकी जरूरत पड़ेगी. स्टार्टिंग विद फर्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज्ड बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 6100. आपने परचेज बुक का बैलेंस 6100 से कम दिखाया. तो हमने पढ़ा था कि अंडरकास्ट में हमारी एंट्री क्या रहती है, सेम. परचेजेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो हम परचेजेस को क्या लिखेंगे, डेबिट. क्लियर. कम दिखाई है तो अगर परचेजेस में अब 6100 डाल देंगे तो वो अपने आप पूरा हो जाएगा. ठीक है, ये गलती हमारी ठीक होगी. बट आपको बोला है जर्नल एंट्री बनानी है, तो एंट्री बनाने के लिए क्रेडिट में हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट. ये अकाउंट ओपन करके हम एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं. क्लियर. इसमें करेक्ट इनकरेक्ट नहीं थी, बस आपने परचेजेस का बैलेंस कम दिखाया है तो अब परचेजेस में हमने 6100 डाल दिए और वो बैलेंस अपने आप ठीक हो गया, गलती ठीक होगी. क्रेडिट में हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने क्या लिख दिया, सस्पेंस अकाउंट. रिटर्न इनवर्ड बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 4000. रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न बुक. सेल्स रिटर्न बुक का आपने बैलेंस 4000 से ज्यादा दिखाया. सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट. ठीक है, अब ज्यादा दिखाया है, ओवरकास्ट का केस आ गया. ओवरकास्ट में हम एंट्री को क्या कर देते हैं, रिवर्स. सो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता था, हमेशा डेबिट. ओवरकास्ट होने की वजह से हमने रिटर्न इनवर्ड को क्या कर दिया, क्रेडिट. ठीक है, जो पहले डेबिट ज्यादा था अब क्रेडिट कर दिया तो अपने आप वो चीज ठीक हो जाएगी. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास, इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास डेबिट में कुछ नहीं है, तो डेबिट में हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट. क्लियर. सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन. बस एक बात का ध्यान रखना, अंडरकास्ट में एंट्री सेम रहती है, ओवरकास्ट में एंट्री रिवर्स हो जाती है. Goods sold to Mohinder for 200 was not posted to his account. His account, हमने मोहिंदर को गुड्स बेची और हम उसके अकाउंट में लिखना भूल गए. जब मोहिंदर को हमने गुड्स बेची उसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, मोहिंदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. लिखा गया है कि हम उसके अकाउंट में लिखना भूल गए, तो मोहिंदर का अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट. अब मोहिंदर का अकाउंट में डेबिट में डाल देंगे विद ₹200, तो अपने आप वो गलती ठीक होगी. सेम इस एंट्री में हमारे पास क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, यहाँ लिखा गया हिज अकाउंट क्योंकि सिर्फ मोहिंदर के अकाउंट में गलती हुई है, सेल्स अकाउंट बिल्कुल ठीक है आपका. सो मोहिंदर अकाउंट डेबिट था तो हमने भी डेबिट कर दिया. क्रेडिट में पास कुछ नहीं था तो क्रेडिट में 200 लिख के जर्नल एंट्री क्रिएट कर ली. देन डी इज डिस्काउंट रिसीव्ड 20 फ्रॉम जग्गी वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट. जग्गी से हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ. जब हमें डिस्काउंट रिसीव होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, जग्गी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा 20 होता है, क्रेडिट होता है. अब हम जग्गी के अकाउंट में लिखना भूल गए, सिर्फ जग्गी के, तो जग्गी का अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट. तो अब इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट. कितने रुपीज लिखना भूल गए हैं, डिस्काउंट वाले 20, तो अब लिख दिए 20. ठीक है, सिर्फ उसके अकाउंट में लिखना भूले तो उसका अकाउंट डेबिट था तो हमने डेबिट कर दिया. सेम अब हमारे पास क्रेडिट में कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट विद ₹20 और जर्नल एंट्री होगी कंप्लीट. देन ईव इज टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ फर्नीचर वॉज अंडरकास्ट बाय 1400.
आपने फर्नीचर का डेबिट साइड कम दिखाया। फर्नीचर एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, मतलब आपने फर्नीचर की वैल्यू 1400 से कम दिखाई। तो फर्नीचर क्या है, एसेट, और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट में हम एंट्री को चेंज नहीं करते, सो हमने 1400 से कम दिखाई। अगर अब हम फर्नीचर में 1400 डाल दें तो वो ठीक हो जाएगा। क्रेडिट में हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्रेडिट में हम क्या लिख लेंगे, सस्पेंस। तो अपने आप ये एंट्री क्या होगी हमारी, कंप्लीट। देन एफ इज income tax 7,000 paid by the sole proprietor was wrongly recorded in the cash book but not posted accordingly। इनकम टैक्स पे किया गया 7,000 का, हमने गलती से उसको कैश बुक में हमने सेम रिकॉर्ड किया, बट उसके जो चाहिए था वैसा रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, तो दूसरी साइड हमारे पास क्या होता है, ड्राइंग्स। जब इनकम टैक्स पे किया जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। उन्होंने बोला कि कैश बुक में करेक्टली रिकॉर्ड हो गया, दूसरी साइड आपने नहीं लिखा अकॉर्डिंगली, तो दूसरी साइड क्या था, डेबिट में ड्राइंग्स। अब हमने नहीं लिखी तो अब लिख देंगे। सो ड्राइंग्स डेबिट है तो डेबिट में लिख देंगे। कैश अकाउंट में तो नोट हो गया, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब सेम इस एंट्री का हमारे पास क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट में हम क्या लिख लेंगे, सस्पेंस अकाउंट विद रुपीज 7,000। ठीक है। सो बेसिकली हमें सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट इनकरेक्ट कई बार हम अपने अकॉर्डिंगली बनाते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर केस का करेक्ट और इनकरेक्ट ज़रूर बने। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, कि कई बार हम यहाँ नहीं लिखते, डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। सो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। मेन जो मार्क्स है वो आपके रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री के हैं। So this was about question number 18th of chapter rectification of errors.